यही तो टाइम मैनेजमेंट की कहानी है। तुम हर दिन बर्बाद कर देते हो, वो अगला दिन भी तुम्हारे बर्बाद की कहानी लिखा जाती है। आज का दिन तुमने खराब कर दिया, आज की नाइट खराब कर दी, कल का दिन तुम्हारा खराब होगा, तय मान के चलिएगा। जीवन में टाइम मैनेजमेंट वो घूमता है, ये सर्किल है। तो कोशिश कीजिए, जीवन एक एल्गोरिदम, मैंने इसलिए एल्गोरिदम इसलिए आपकी की गलतियां तुम्हारे सामने बार बार आएंगी, तो गलतियों से बचना है। तो टाइम मैनेजमेंट मोस्ट इंपॉर्टेंट। क्या करना है, सुनिएगा मेरी 3 बातें। दिन को विभाजित कीजिए, आपको दिन को 3 भागों में कम से कम विभाजित कीजिए, आप 4 में भी विभाजित कर सकते हैं। और मैंने पहले भी बोला है, टाइम मैनेजमेंट के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है कि आपकी शुरुआत बहुत इंपॉर्टेंट होनी चाहिए। जैसे मैंने कहा था कि जनवरी की शुरुआत बहुत महत्वपूर्ण होनी चाहिए। जनवरी में आपको बहुत अच्छी अच्छी चीजें करनी थी, गलतियां बहुत कम करनी थी, वो आपको कॉन्फिडेंट बना देता। अब आपको क्या करना है, शुरुआत दिन को 3 या 4 टाइम टेबल बनाना है। और इसमें सबसे इंपॉर्टेंट है मॉर्निंग। मॉर्निंग का मतलब है कि आपको 12 पीएम से पहले, जैसे आप मान लीजिए आप 6 से 12 के बीच में, 5 से 12 के बीच में, 7 से 12 के बीच में, 8 से 12, 8 तो मैं गलत मानूंगा, ये 3 के बीच में आप कोशिश कीजिए कि 4 से 5 घंटे आप निकाल लीजिए। और इसको आप ग्रीन घंटे बोलेंगे। क्या बोलेंगे आप इसको, ग्रीन, जिसको आप फॉलो करना है। मेरे अकॉर्डिंग इसको ग्रीन मानेंगे आप। ग्रीन वो टाइम है जो जहां आपको वो सबसे हार्ड टॉपिक, जो आपके सबसे सिलेक्शन में सबसे इंपॉर्टेंट रोल अदा करने वाले हैं, वो ये घंटे यही हैं आपकी जिंदगी के। इनमें से आप 4 से 5 घंटे निकालिए, सुबह के टाइम में कहीं भी बिताइए, बट ये सबसे प्रोडक्टिव बनाइए इन घंटों को। यदि ये 5 घंटे आपके प्रोडक्टिव बन गए ना, आपका पूरा दिन गजब का बन जाएगा। और मैं कह रहा हूँ 5 महीने इसको फॉलो कर लीजिएगा, मजा आ जाएगा। फिर आप जैसे 12 बजे के बाद, फिर 12 से जो 4 का टाइम है ना, वो एक प्रकार से येलो टाइम होता है। येलो टाइम का मतलब होता है 12 से 4 पे, मतलब इस टाइम में आप में उतनी ऊर्जा नहीं रहती है। तो इस समय आपको पीवाईक्यू हल कर सकते हैं। इस समय आप थोड़ा रेस्ट कर सकते हैं। इस समय आप अपने नोट्सों को संक्षिप्त, वैसे मैं कभी समर्थक नहीं हूं कि बच्चे कहते हैं नोट्स बनाने चाहिए नहीं बनाने, मैं कभी नहीं कहता कि नोट्स बनाने चाहिए। मैं कहता हूं कि आप क्वालिटी टाइम क्यों लिखने में बिता रहे हो। आप जो किताब है उसी को अंडरलाइन कीजिए, उसी में लाइन वो काट दीजिए, उसी में। मैं तो हमेशा लिख लिख के ऐसे अंडरलाइन कर करके बनाता था, मैंने कभी नोट्स बनाए नहीं। तो ये आपका नजरिया है। और जब समय कम हो तो नोट्स नहीं बनाने चाहिए, उसी में आप अपने शब्दों में लिख लिख के चीज़ों को संक्षिप्त कर दीजिए। तो 12 से 4 के टाइम को येलो टाइम जो है, इसमें आप चीज़ों को संक्षिप्त कर सकते हैं। पीवाईक्यू हल करने का बढ़िया टाइम है ये, जिसमें आप में इतनी एनर्जी नहीं होती, बट पीवाईक्यू जो है उनमें ज़्यादा एनर्जी चाहिए नहीं होती है, इसलिए मैंने हमेशा इस रूप में यूज किया, देख लीजिएगा। फिर आप जैसे 4 बजे से लेके 8 बजे का जो टाइम है, इसको आप एक प्रकार से रेड जोन वाला टाइम होता है, ये शाम को का टाइम होता है। इस टाइम में मेरे अकॉर्डिंग आपको 1 या 2 घंटे डिस्कशन करना चाहिए। कोई दोस्त को आपको टारगेट देना चाहिए कि ये टॉपिक तुम मुझे पढ़ाओगे, ये मैं पढ़ाऊंगा, ठीक है। या उस समय आप जो है कोई भी ऐसा इजी जो बड़ा रुचिकर विषय है, उसको आप इस समय पढ़िए, ठीक है। क्योंकि इस समय आप थक चुके होते हैं और आपका माइंड नई चीज़ों को अडेप्ट नहीं कर पाता है, तो रिवाइज की हुई चीज़ों को इस समय दोबारा से रिवीजन कर सकते हैं। तो रिवीजन वाला टाइम ये मैं बोल सकता हूँ, और डिस्कशन का टाइम इसको अपन बोल सकते हैं। उसके बाद आपका 8 से 11 के, रात को 8 से 11 के बीच का समय, ये वापस से ग्रीन टाइम बन जाता है, ठीक है ना। या 9 से 11 के बीच में 2 घंटे रात को फिर से आप एक अच्छे विषय के लिए निकालिए। इस प्रकार से 3 से 4 कैटेगरी में यदि आप पूरे दिन को विभाजित करते हैं और डेली आप आत्म मूल्यांकन करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप बहुत बड़े से बड़े सिलेबस को बहुत अच्छे से कवर कर सकते हैं। ये टाइम मैनेजमेंट का एक फार्मूला जो एक यूनिवर्सिटी के अध्ययन के बेस पे भी है, और स्पेशली मैंने बहुत इसको फॉलो किया था। मैंने डायरी में कहीं एक लेख पढ़ा था, उसके अकॉर्डिंग इन चीज़ों को फॉलो किया था मेरे रिसर्च टाइम में। आप भी इसको फॉलो कर सकते हैं। मॉर्निंग टाइम को सबसे अधिक प्रोडक्टिव बनाना, एक सर घंटे के आधार पे पढ़ें, टॉपिक वाइज पढ़ें। मेरे अकॉर्डिंग आपको संतुष्टि क्या मिलती है वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आपको लगता है कि मुझे टॉपिक कवर करना है, मुझे उससे खुशी मिलती है, या मुझे लगता है कि मैं 2-2 घंटे के स्लॉट बना लूँ, उससे मुझे अच्छा लगता है। ये किसी से नहीं पूछना चाहिए, आपके अकॉर्डिंग तय कीजिए कि मेरे लिए क्या बेटर है। और नोट्स का मैंने बता दिया है। ये थोड़ा सा टाइम मैनेजमेंट में आप ये 2-3 चीज़ें आप फॉलो कर सकते हैं। तो ये आज के 2 महत्वपूर्ण सवालों के जवाब थे मेरे, और अब बाकी आपके सवाल बता सकते हैं मुझे। सर अगर पॉसिबल तो ऐप में टेस्ट दोनों लैंग्वेज में ऐड करें प्लीज़ सर, रिक्वेस्ट है। स्वयं वैसे तो हम साइकोलॉजी के जितने भी टेस्ट सीरीज हैं उनको सब मैं इंग्लिश बाईलिंगुअल डलवाता हूँ। आप जीके वाले टेस्ट सीरीज की बात कर रहे हैं क्या? स्कूल मैनेजमेंट की बुक निकाल दी ना रचना जी, आज आ गई मार्केट में। स्कूल मैनेजमेंट की बुक आ गई है अपनी। ओम जी सर, ओधीर सिंह। रोममेट नहीं है बेटा, कोई बात नहीं, जो नहीं है उस पर शिकायत नहीं करना, जो आपके पास है कोई बात नहीं, मैं अकेला पढ़ाऊँ।
बट मैंने डिस्कशन के लिए अपने एक दोस्त को चुना है, तो डिस्कशन बेस्ट ऑप्शन है जिंदगी में कम समय में बेहतर चीजें रिवाइज करने का। थर्ड के लिए साइकोलॉजी की टेस्ट सीरीज स्टार्ट कर देंगे रीट के बाद। पीजीबी प्रोग्राम भी एक बार थर्ड ग्रेड वाला हमने पोस्टपोन कर दिया रीट परी की वजह से, उसके बाद दोबारा से शुरू करेंगे। पेपर कैसे निकालें? देखो, पेपर निकालने का तरीका, सबसे बेस्ट तरीका तो होता है कि आरपीएससी की साइट से डाउनलोड करो, और फिर आपने टॉपिक पढ़ लिया है तो उसके बाद उस टॉपिक से रिलेवेंट वो पर्सन को देखें आप, ठीक है ना। या आपको पीवाईक्यू बेस अच्छी कोई किताब मिलती है, क्योंकि किताबों में गलतियां बहुत मिलती हैं गाइडों में, तो आपको देखना पड़ेगा, ठीक है ना। बट ये देखिए कि टॉपिक पढ़ने के बाद पीवाईक्यू पढ़ें, जिससे आपको उस टॉपिक का एक मानचित्रण बनेगा कि दिमाग में कि यार ये चीज़ें बहुत अच्छी हैं, और सेकेंड रिविजन में उसमें से अनावश्यक चीज़ों को हटा दें और आवश्यक चीज़ों को रख लें। सीडीपी वाले टेस्ट क्या? साइकोलॉजी में तो सब में इंग्लिश हो गया ना, सब में डालते हैं रीड। ये जो फ्री टेस्ट सीरीज वाले क्या, फ्री टेस्ट सीरीज वाले में शायद इंग्लिश वर्ड नहीं डाले होंगे, बाकी तो साइकोलॉजी वाले में सब में आते हैं, बाईलिंगुअल आते हैं। तो रेट क्वालिफिकेशन तो यूं ही हो जाएगी, आप रेट को बहुत ज़्यादा हावी मत करो। मैंने कहा कि जैसे मैं अभी एनसीईआरटी वाली साइकोलॉजी वाली करवा रहा हूँ, वो ढंग से समझ लीजिएगा आप, उसी से हो जाएगी। एक रेट का छोटा सा हम क्रेश कोर्स भी जयपुर में लाइव स्टार्ट करेंगे, 20-25 घंटे का, जिसमें इंपॉर्टेंट चीज़ें बता दूंगा कि यहाँ यहाँ से प्रश्न आते हैं, इन चीज़ों को, इन टॉपिक्स को देख लो। ऐसा भी हमारा प्लान है साइकोलॉजी सीडीपी को लेकर। तो और एक टीचिंग मेथड को लेकर मैं 5 से 6 घंटे की क्लास ले लूँगा एग्जाम से पहले पहले, इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस पे, उसमें समझा दूंगा कि टीचिंग मेथड में ऐसे ऐसे प्रश्न आते हैं और इन चीज़ों को आपको तैयार करना है, ये मेरा प्रयास रहेगा। अवनी एजुकेशन ऐप पे हम उसके क्वेश्चंस भी डाल देंगे, पीवाईक्यू बेस मेथड्स के, जहाँ से अमूमन प्रश्न आते हैं, ये कोशिश रहेगा। भय लग रहा है, भय को दूर करने का एक ही तरीका है, एक्शन लो। चीज़ों को व्यवस्थित बनाओगे तो भय नहीं लगेगा, आप चीज़ों को अव्यवस्थित रखोगे तो भय और हावी होता जाएगा। चीज़ों को तोड़ना सीखिए, ठीक है ना, तोड़ना सीखिए, चीज़ों को बढ़ाइए मत, चीज़ों को चर्चा मत कीजिए कि मेरे साथ ऐसा हो गया, अपनी शिकायतें मत कीजिए, लोगों को अपने संघर्ष के बारे में मत बताइए। कोई आपके संघर्ष में इंटरेस्ट नहीं लेगा जब तक आप बड़े नहीं बनोगे, समझ गए ना आप। तो लोगों के साथ ज़्यादा ये अपने संघर्ष, दुख भरी कहानियां मत शेयर करो, एक्शन लो, चीज़ों को बेहतर करो, टुकड़ों में तोड़ो, फिर अपने आप को बेटर बनाने के लिए पूरी ऊर्जा झोंक दो। यही जीवन का सार है और कुछ नहीं है। और मुझे तो लगता है कि जो सच में गवर्नमेंट नौकरी की प्रिपरेशन करता है, उस बच्चे को बाकी चीज़ों से अपने आप को सच में अलग कर लेना चाहिए, बहुत ज़रूरी है। टेंशन तनाव से कुछ नहीं होने वाला, मस्ती के मूड में जो पढ़ाई होगी ना वही काम आएगी, बाकी कुछ नहीं आएगा। तुम 18 घंटे 17 घंटे लाइब्रेरी में पढ़े रहो, सिलेक्शन नहीं होगा। डिप्रेशन हावी करके सिलेक्शन नहीं होगा। हंसना सीखो, मुस्कुराते हुए पढ़ो, हंस मतलब मस्ती करते हुए पढ़ो, ठीक है, चीज़ों को टुकड़ों में विभाजित करते हुए पढ़ो, विश्लेषण करो चीज़ों का। ये चीज़ें मैंने जो बोली है ना, इनको फॉलो कीजिए आप क्या है कि एक अजीब जिंदगी जी रहे हो, आप एक भीड़ भरी जिंदगी जी रहे हो। यार वो उस कोचिंग में भाग रहा है, वो उसकी टेस्ट सीरीज ले रहा है, वो भाग रहे हैं, मतलब पागलों की तरह तुम भीड़ तंत्र में शामिल हो। उससे हटके सुकून भरी पढ़ाई करना शुरू कीजिए, सुकून भरे टॉपिक्स को डिवाइड करना सुकून के साथ कीजिए। ऐसे नहीं है कि आप मुंह सुजा के बैठे हो और तनाव लेके बैठे हो और चीजें हो जाएंगे, नहीं होने वाला। आज के टाइम में सबसे अधिक सिलेक्शन आप देखना, नीट, आईआईटी, आपके ग्रेड, इनमें सब में उन बच्चों का ज्यादा हो रहा है जो बड़े हंसी के माहौल में चीजों को आगे बढ़ा रहे हैं, ना कि आप चीजों को डिप्रेस्ड फील करके आगे बढ़ा रहे हैं। उनसे कुछ नहीं होने वाला। तो थोड़ा सा लाइफ में चिल करते हुए पढ़ो, मजा आएगा। ओके, मेरे अकॉर्डिंग ये सेशन आपके लिए इंपॉर्टेंट होगा। हाँ, मैं न्यू एजुकेशन पॉलिसी बहुत अच्छे से बता दूंगा, टेंशन मत लो। न्यू एजुकेशन पॉलिसी पढ़ो मत, आपको मैं पढ़ा दूंगा और उससे बाहर एक भी प्रश्न नहीं आएगा, ठीक है। बाल कल्याण शैक्षिक योजनाएं कुछ नहीं है, नॉर्मल है, बस 5-7 योजनाएं पढ़नी है, उसमें इंपॉर्टेंट चीजों पे डिस्कशन कर लेंगे, ठीक है। एनईपी हो जाएगा, 2% एनईपी हो जाएंगे, बाल का, ये सब चीजें मैं करवा दूंगा। जो अपनी रीट वाली प्री एनसीईआरटी टेस्ट सीरीज चल रही है, उसमें सब चीजें समझा दूंगा। साइकोलॉजी को लेकर आपको प्रॉब्लम, रीट वाले बच्चों को टेंशन मत लो। आपका जो सबसे कमजोर पार्ट है, राजस्थान बोर्ड की जो किताबें हैं, सब्जेक्ट है, उनको अच्छे से पढ़ लो, बाकी चीजें हो जाएंगे, ठीक है। तो आज के सेशन को समाप्त करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। रात की सर्दी के टाइम में आप लोग मेरा ज्ञान सुनने के लिए आ जाते हो, ये बहुत बड़ी बात है। ओके, थ्री टेस्ट सीरीज अवनी एजुकेशन ऐप पे, टेलीग्राम चैनल धीर सिंह धाबाई पे मिल जाएगी। और एक मस्त रहा करो थोड़े से ना, जिंदगी बहुत मुश्किल से मिलती है। लोगों की बातों को सुनोगे तो जिंदगी जी नहीं पाओगे, बस अपने अकॉर्डिंग मस्ती से पढ़ते रहो।